बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरे एक याद लेकर हर शाम आती है एक याद लेकर, और आज की शाम है बहुत ही खास जो आई है हम सबको एक साथ लेकर। Ladies and gentlemen, a very good evening to everyone. We feel delighted and grateful for you all for giving your valuable time to make this retirement event a memorable one. To start with the event, respected AGM Shri Sanjeev Sohi sir, CM Maintenance Shri Rakesh Roshan sir, CM Section Shri Sanjeev Chaudhary sir, हमारे RSCPC के सभी स्टाफ मेंबर, हमारी आज की सभा के मुख्य अतिथि मैम बलजीत कौर मैम और बलजीत कौर मैम की फैमिली के सभी स्टाफ मेंबर्स का हम RSCPC स्टाफ सारे स्टाफ की ओर से एक हार्दिक स्वागत करते हैं। A big round of applause to celebrate the remarkable career of Madam Baljeet Kaur. Today we mark a major milestone in the life of an extraordinary individual who has dedicated 33 years. Staff members 33 years. हम में से कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर हैं जैसे अमन सर, उनकी तो एज भी नहीं इतनी है जितनी मैडम की सर्विस का एक्सपीरियंस है। मोस्ट ऑफ द स्टाफ की एज नहीं होनी। इतना मैडम का कैरियर है। साथियों एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैडम के 33 इयर्स के। Once again I welcome each and everyone present here. So साथियों रिटायरमेंट पार्टी को स्टार्ट करते हुए मैं एक बार आप सबसे जोरदार तालियां का डिमांड करूंगा। एक बार जोरदार तालियां। स्टार्टिंग विद द इवेंट, मैं हमारे रिस्पेक्टेड एजीएम श्री संजीव सोही से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बलजीत कौर मैम का बुके के साथ जर्नी के बारे में तो आप सब लोगों का ऑलमोस्ट पता ही होगा। जैसे आप सबको पता ही है कि मैडम की जो बैंकिंग जर्नी रही है और जो पर्सनल लाइफ रही है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन रही है। तो मैं मैडम के बारे में 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना लिया, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे इस एज में भी मैडम का आप सब लोगों ने देखा ही होगा क्या जज्बा है, क्या डेडिकेशन है काम करने की। मैडम मोस्टली क्या होता है, जैसे आप सबको पता ही है कि जब रिटायरमेंट टाइम आ जाता है तो मोस्टली बंदे क्या करते हैं, स्टाफ मेंबर्स क्या करते हैं
एक एक 2-2 महीने की लीव्स लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऑफिस में क्या करना है, हमारे पास इतनी छुट्टियां पड़ी हैं, हम उसी को यूटिलाइज कर लें। बट ये सिर्फ और सिर्फ मैडम बलजीत कौर की डेडिकेशन है कि मैडम लास्ट डे भी आके पूछ रहे थे कि मैंने लॉगिन कहाँ करना है। साथियों, एक बार ये हल्की सी तालियों से काम नहीं चलेगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैडम मृणाली मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और मैडम की बैंकिंग लाइफ के बारे में 2 शब्द। जब बलजीत मैम आए थे तो हमें ऐसे लगा था कि 2 महीने 3 महीने हैं, इनसे हम क्या बॉन्डिंग बिठाएंगे, एज का इतना गैप है। लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका ऑरा है, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो काम करते हैं, जिस डेडिकेशन से, मैंने मैम को बोला आप इतना टेंशन लेके काम करते हो, आप लॉयर से इतनी सारी करते हो कि ये बिल नहीं करना है, वो क्यों करना है। मैंने कहा आप रिटायर होने वाले हो, तो बोलते नहीं, जब मैंने सैलरी लास्ट डे तक लेनी है तो मैं काम भी तो लास्ट डे तक करूँगी ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है उनका। मैम ने नवंबर 1992 में बैंक एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था और स्वदी ब्रांच मैम आपकी फर्स्ट ब्रांच थी। और उसके बाद में जब बैंकिंग बहुत टफ थी 2010 में, आफ्टर 18 इयर्स ऑफ सर्विस मैम ने प्रमोशन लिया अपना फर्स्ट 2009 में मैम ने प्रमोशन लिया। और उसके बाद में मैम स्केल 2 बने, ब्रांच हेड भी रहे। उसके बाद में स्केल 3 में मैम ने अलग अलग असाइनमेंट्स करी और 2022 में आप स्केल 3 बने हो। 2022 में मैम स्केल 3 बने। मैम RACPC का हिस्सा अभी नवंबर में ही बने, लेकिन हमें ऐसे उनकी पर्सनैलिटी से फील नहीं हुआ कि हाँ मैम अभी अभी हमारे बीच में आए हैं। मैम का लोगों को कनेक्ट करने का जो तरीका है, जो इनकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत अच्छी है। तो हम लोग खुद एज का इतना गैप होते हुए भी हम लोग एज अ फ्रेंड ही उनसे बात करते थे। जब भी करते थे उनसे बहुत ज़्यादा सजेशंस लेते थे कि मैम बताओ कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, स्पेशली स्किन केयर के लिए तो। और मैम आपके बच्चे फॉरेन में सेटल्ड हैं, वो नहीं आ पाए हैं इस टाइम पे। तो मैंने मैम को एक चीज़ का प्रॉमिस किया था कि हम आपको फील नहीं होने देंगे कि आपके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, हम लोग वो रोल प्ले कर लेंगे। तो मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी कि रिटायरमेंट तो सिर्फ एक ज़िंदगी की कड़ी है, अभी आगे और खुल के जीना है। ज़िंदगी जीने के लिए बहुत खूब पड़ी है। मैम सेकेंड इनिंग्स के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम ठीक है सर बोलेंगे भैया। थैंक यू सो मच मृणाली मैम। तो रिटायरमेंट इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जो मैडम के इमीडिएट बॉस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आएँ और मैडम के बारे में 2 शब्द कहें। CM मेंटेनेंस श्री राकेश रोशन सर। 3 महीने हमारे पास आए। 3 महीनों में भी इन्होंने इतना सबसे साथ इतना बॉन्डिंग हो गई, इतना अच्छा मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। तो लगा ही नहीं कि मैडम रिटायर होने वाले हैं। इतनी उनकी डेडिकेशन देख के हम इतने प्रभावित हुए कि लास्ट डे तक वो काम कर रहे हैं और पूरी जिम्मेवारी से और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैडम को ये मैं रिटायरमेंट लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ और उसके परिवार को सबका वेलकम करता हूँ। इनका जो वर्किंग स्टाइल था वेरी वेरी सिंसियर, डेडिकेटेड और सबमिसिव थी मैडम। हमेशा इनको हम देखते हैं काम के प्रति वेरी सिंसियर। और पहले तो मैं इनको नहीं जानता था, लेकिन 3 महीने में इन्होंने इतना डेडिकेशन के साथ काम किया और रियली प्रशंसनीय है। और मैं इनके न्यू इनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जो भी इनका उस न्यू विशेष हो न्यू इनिंग में वो पूरा करें। थैंक यू। अब इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर तरुण कन्वर सर से कि वो सामने आए और आके 2 शब्द कहें। स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट मैम बलजीत को, उनके फैमिली मेम्बर्स एंड सारे स्टाफ मेम्बर्स को गुड इवनिंग। बलजीत मैम के बारे में मैं बोलूँ तो जब मेरे को मैम ने बताया कि भाई मेरी इसी साल रिटायरमेंट है तो आई वाज शॉक्ड कि मैम डजंट लुक इवन ओल्डर देन 40 और इनकी रिटायरमेंट है। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी रिटायरमेंट एक्चुअल में है। तो बाकी नॉट अबाउट ओनली हिज एज, उनके जो काम वर्क को लेके एथिक्स हैं वो भी उसी एज की तरह ही है, उनकी यंग एज की तरह की जैसे
मैंने क्या काम करना है, कैसे करना है, पूरे इंथुजिज्म से, पूरे हार्ड वर्किंग से। मतलब आप देख के इनको काम करते हुए देख के या वैसे देख के बता नहीं सकते कि शी इज़ गोना रिटायर, है ना, टुडे। ठीक है, तो इनके लिए मेरे को बहुत खुशी होती है, ठीक है, कि जिस हिसाब से मैम ने रखा है अपने वर्क एथिक्स को और ख़ुद को, हमारी भी इच्छा रहेगी कि हम भी ऐसे ही रहें, ताकि जब हम रिटायरमेंट पे पहुँचे तो ऐसे ही हम भी लगे कि हाँ भी हम आज भी वैसे ही हैं जैसे बैंक में आए थे। मैम ने मेरे को बताया था एक दिन मैम आए मेरे पास तो कि जब बैंक ज्वाइन करा था तो इनको कोई बोल रहा था कि पता नहीं आप नौकरी कैसे करोगे, बिकॉज वो चल भी नहीं सकते थे। ठीक है, मैम वाज वेरी सिक, लेकिन उसके बावजूद जब रिटायर हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कल ही तो बैंक में आए थे। ठीक है, तो इसके लिए मैम आपको बहुत बहुत आगे शुभकामनाएं अपनी आगे की लाइफ के लिए। जो भी आपने प्लान्स रखे हों वो आपके सक्सेसफुल हो मैम, और कभी भी आपको RSCPC में कभी ज़रूरत हो हमारी, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू मैम। और ड्यूरिंग द वर्क अगर कभी कुछ मैम कहा गया हो हमसे कुछ गलत तो वी आर सॉरी। ठीक है, बाकी उम्मीद यही रखेंगे कि आप हमें आगे भी याद करते रहें किसी न किसी चीज़ को लेके। थैंक यू मैम। मुझे लगा कि ये जो 2 फोटोज हैं इसमें आप देखिए ज़्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है, उल्टा मुझे ऐसे लग रहा है मैडम आज ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। इस रिवर्स एजिंग का रीज़न बाद में बताया कि जाना मैडम आपसे। मूविंग ऑन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश सर से कि वो सामने आए और मैडम के बारे में 2 शब्द कहें। राकेश सर। Especially Baljit Kaur madam and your family members, a very warm good evening to all of you. आज हम यहाँ गैदर हुए हैं, आपको जैसे पता है मैडम की रिटायरमेंट पार्टी पे। सो सबसे पहले मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कि आपने 33 इयर्स लॉन्ग सर्विस की है हमारे बैंक में। अभी सर पवन जी बोल रहे थे कि 33 इयर्स कईयों की एज नहीं है, तो आई एम अमंग दोज 33 नहीं है। मैं जब पोस्टर देखने आया कि मैडम की सर्विस काउंट करनी है तो 92 इयर्स मैं देखा मैडम ने ज्वाइन किया, एंड मैंने कहा तब तो मैं मेरे तो जन्म भी नहीं हुआ। तो थैंक यू। कई बार ना लाइट मोड में मैं ये भी बात करता हूँ कि हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं कि अगर वो रिटायर हो भी पाएंगे कि नहीं। सो सबसे मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप रिटायर भी हो रहे हैं। बाकी आप लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया मैडम, हमारे पास ज़्यादा टाइम रहे नहीं है, 3 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेट टाइम रहा मैडम का यहाँ पे। तो जो वर्किंग रहा है मैडम आपका वो बहुत ही ज़्यादा हमें इंस्पायर करेगा, क्योंकि जो भी बोल रहे थे कि आपने कोई छुट्टी नहीं ली ऐसी कि हाँ मैं रिटायर होने वाली तो छुट्टी लेते हैं। आपने मुझे कई बार कहा कि रिकेश मेरे को इतनी सीली पई मैं छुट्टी ले लूँगी, ठीक है, बट आपने कभी छुट्टी ली नहीं। तो ये भी इंस्पायरिंग है हमारे लिए। इसके अलावा मैडम जो आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे चीफ मैनेजर सोता जी एग्री करेंगे, वो एक वैल्यूएबल रहा है, चाहे वो NPA का फॉलोअप के लिए रहा हो या कंप्लायंस के लिए रहा हो। सो उसको तो हम मिस करेंगे एक्चुअली। बाकी बस मैडम ये कहूँगा कि आपकी लाइफ आगे जो है जो नया फेज स्टार्ट हो रहा है उसमें आप एक जॉयफुल लाइफ हो, हैप्पी हो, प्रॉस्पेरस हो, और आपका फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिता सकें, और मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू। गगन सिंह बहुत बढ़िया रही, अच्छे बहुत मतलब मैं विश करता कि नहीं आने वाली लाइफ बहुत बढ़िया रहे, तो अपनी फैमिली जो बहुत खुश हैं, लंबी उम्र रही। साढ़े खास मुख्य मेहमान और मेरे साथी, मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं आता मैं फिर भी मैडम वास्ते कुछ शब्द कहांगा कि जितना बाकी सारे ने किया है वो एक बड़ी कॉमन जी चीज़ थी कि लगता नहीं है कि मैडम आज रिटायर हो गए। एक सब तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि कोई इन्हों देख के कह नहीं सकता कि आज की डेट से रिटायर हो गए। सो बहुत बहुत बधाई मैम। 2 शब्द मैं कहांगा जी गाने के रूप में। गाना मुझे याद नहीं सीगा इस करके मैं थोड़ा नोट कर रहा सब बुढ़ापे का तकाजा है। सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ओ जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते जहाँ से गुजर हर दुनिया की तू परवाह न कर,
पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हा हा जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, अरे आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दो शब्द रोल है जी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਰਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਜੁੜਦੀ ਤਾਂ ਗਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, अरे दुनिया की तो परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वो जिंदगी ये सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे अमन धीमा जी से कि वो सामने आए और आगे मैडम के बारे में दो शब्द कहें। अमन सर। And rest of staff and our chief guest of the day, Baljeet ma'am and family members. मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो उस टाइम था भी जब आपने बैंक ज्वाइन किया। मेरा एंट्री करियर आपका खत्म हो गया, तो बहुत बहुत विशेष। हमारी इंटरेक्शन तो वैसे कम ही रही मैम, आप ऐसे ही फेस पे ग्लो रहना, आपके फेस पे विशेष क्या बात है, ऐसे ही हंसते रहना। आपका लोन हमने जल्दी कर दिया। अभी तो याद रखूंगी, तरन दी है ये सब लोग इतना कोऑपरेट किया मेरे को। चलो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट मैम, आपको हेल्दी लाइफ है आपकी। ऑल प्रेजेंट हियर। बलजीत मैम ਨੂੰ ਮੈਂ 2010 ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। 2009 ਚ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2010 ਚ ਰਾਏਕੋਟ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਮੈਮ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆ ਮੈਮ ਨੂੰ ਫॉर हर रिटायरमेंट। थैंक यू। हार्डकोर रही है मैडम ने, बहुत हार्डशिप देखी है, बट फिर भी मैम ने कभी हार नहीं मानी। मैडम ने अपने बच्चे सेट किए, खुद सेट हुए। और मैडम की लाइफ के बारे में मैं दो लाइनें बोलना चाहूँगा। जो मैडम की डेडिकेशन रही है उसके ऊपर ये लाइनें, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, सारे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। कर लेंगे उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने बलजीत कौर मैम, 33 साल के सर्विस रही है। अब हमारे बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के डीजी श्री नरेंद्र जी आ गए। एक बार जोरदार मैं उनका वेलकम करता हूँ, जोरदार ताली नरेंद्र जी के लिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा जो उनकी एसोसिएशन की ओर से जो मैडम के लिए वो गिफ्ट लेकर आए, टोकन लेकर आए, वो उनको प्लीज प्रेजेंट करें। मैं थोड़ा सा सॉरी फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम लेट, क्योंकि वहाँ BCDM अजय कपूर जी की चल रही है योग में, है ना, मैं बीच में से आया हूँ। तो जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि 33 ईयर अनब्लेम्ड सर्विस
तो मैडम बलजीत जी का इस ऑफिस में, इस बिल्डिंग में इतना ज़्यादा लगाव रहा है, इनका काम का, ये पहले यहाँ से नीचे से सैम से काम करके, ये सबको पता है इनकी वे ऑफ वर्किंग, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है और इतना शानदार इनका वे ऑफ वर्किंग है। यंग बच्चों को इंस्पायरेशन है और सभी को साथ लेके इनका काम करने का जो तरीका था, सबसे बड़ी बात थी इन्होंने ना कोई अनएथिकल काम किया है, ना ही किसी को प्रवोक किया है ऐसा काम करने के लिए। हमेशा यंग बच्चों को यही शिक्षा देती हैं भी अच्छी तरह एथिकल वे में काम करें अगर अपने आप को सिक्योर करना है और बैंक को आगे लेके जाना है। तो मेरे साथ इन्होंने किसी सीट पे ऐसे किसी बैंक में काम किया, पर मैं इनको बहुत अच्छी जानता हूँ। तो वी हैव ए वेरी लॉन्ग एसोसिएशन। तो मैं अपनी तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन तरफ से मैडम बलजीत को उनकी इस सुपर एनिवर्सरी पे हार्दिक शुभकामनाएं दूँगा और शुभ कामों के साथ उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और परमात्मा से अरदास करता हूँ इनकी जो सेकंड इनिंग रहेगी वो इससे भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे लायक कोई मैडम सेवा हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर हमें किसी तरह की जरूरत होगी हम ये आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमेशा जॉब करती रहेंगी। धन्यवाद। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're moving. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I'd be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been waiting, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love. रिटायरमेंट इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं बलजीत मैम की फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आए और प्लीज़ दो शब्द। बहुत धन्यवाद जो कि साढ़े सत्कारयोग भैन जी को भैन बलजीत जी को इन्ना सत्कार दिता है, इन्ना प्यार दिता है, इन्हों की लगन, इन्हों की मेहनत अज ये जो सिफत हो रही ने तो असी मैं सारे स्टाफ वास्ते भी अरदास करता हाँ कि जिन्ना तुहाडा भी समा रिटायरमेंट तक है वो परमात्मा कृपा करे, तुहाडे ते भी सिर ते मेहर का हाथ रखे, तुहाडियां भी इस तरह ही रिटायरमेंट के उत्ते सिफत होण। तो मैं शुक्र परमात्मा का करता हाँ। ये सिफत जिहड़ियां मिलदियां ने परमात्मा की कृपा दे नाल मिलदियां ने। शुक्र परमात्मा का, सारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भैन बलजीत जी की मेहनत है ये तुसां सारे ने दासी दी है और इन्हों मैं सारे परिवार वालों बहुत बहुत वधाइयां दिंदा। शुक्र परमात्मा का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज के दिन ते जो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੌਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਪੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਪਈ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਪੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਪਈ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਏ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਰੱਬ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਰੱਬ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਜੋਟੀ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਤੇ पर औखा जी की परवाह बस चलते रहो बस चलते रहो। ठीक जी। सब रिश्ते नाते नगने सब रिश्ते नाते नगने गल दी गानी दे सब रिश्ते नाते नगने गल दी गानी दे तुसी सब संग रल के बस चलते जाओ। जद कोई तुरदा तां मिसाल बनदी होरां लई। मेरी दुआ है तुसी बस चलते जाओ। ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਸਬਬ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
बहुत वधिया लगा रियल च। मैंने वो आप डायलॉग तो मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा आते नहीं, पहली बार हो सकता स्टेज पर बोल रहा हूँ, सॉरी जे कोई बात कर जाओ क्या। सारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साढ़े मैडम बलजीत जी नाल इन्ना कोऑपरेट किया। कभी भी घर भी गल्लां होंदियां रहिंदियां लेकिन कभी भी इहो जी गल मतलब कि नहीं सुनी। मैं इसी सगों आपस च नोक झोंक भी करते रहने भी तुसीं छुट्टियां दे के जा रहे हो बैंक नूं हैं, बहुत असीं छुट्टियां दे के जा रहे हो बैंक नूं। ये कहंदे ने मैं छुट्टी नहीं करनी। बाकी गल होई है जिस तरह भाजी ने दस्सिया भी आम मुलाजिम मैं भी मुलाजिम मैं शुगर फैक्टरी रिटायर होई ते लेकिन बहुत भाजी ने दस्सिया छुट्टियां नहीं लईयां। मैं भी इन्हां नूं झिड़कदा हो गई छुट्टियां नहीं लै रहे। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। बलजीत मैम जिवें कि सारिਆਂ ने तारीफ की है, टीचर लाइक भी ने एंड जदों आए साढ़े को ज्वाइन कर क्योंकि बीइंग इंडियन सानू तो साडे खिलाड़ी चाहिए लंबी नहीं था खिलाड़ी चाहिए। मैंने पता लगा 3 महीने की रहन आए तो मैं तो पहले थोड़ा क्या नहीं मैडम तुसीं किते होर कोशिश करो। हालांकि आपने इन्होंने कोशिश की इन्होंने अच्छा ने कहा जी नहीं तुसीं उत्थे जाके बह जाओ। तो मैडम ने तो मैंने कहा सर मैं तो अच्छा ने इत्थे भेजा जाके ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ मैं फुल डेडिकेशन करांगी। तो सारे ने एग्जाम्पल देखी मैडम ने जोड़ा काम देते थे फुल डेडिकेशन और इवन मतलब कि छुट्टी कोई भी नहीं की इन्होंने एक अद्धी छुट्टी लोड़ पे तो की होगी बट जिस तरह होंगे कि रिटायरमेंट बंदा जो होंगे वो कहता मैं क्यों आवां बैंक मैं तो मैं अपनी छुट्टियां खत्म करा हूँ मैं दस दिन मेरे एक सीधी भी पईयां ने तो हुणे मैं दसदे पे सीगे बट मैडम ਤੁਹਾਡਾ मैं वर्किंग देखी इवन सोता जी भी कहते मैडम ने काम दिता पर तुसीं आप भी कहते मैं काम खत्म करके देवांगे जी घट मिलती है। कोई सोचता जी मेरा 2 महीने रह गए तो मैं तो छुट्टियां काम करके अपनी रिटायरमेंट खत्म कर ला। दूसरा तुहाडे परिवार नाल मिल के बड़ा वधिया लगा तुहाडे परिवार की सपोर्ट है कि तुसीं अपना जिहड़ी हार्डशिप्स नूं अपना फेस करके अगे वधे हो एंड मैं इदा ही कहांगा कि तुसीं अपना प्यार तुहाडा इदा बनया रहे तुसीं सारे इदा ही सपोर्ट करो एंड कोई भी तुहानूं किसी चीज़ की बाद कोई जरूरत होए मेरे RSCPC तो या मैं पर्सनली तुहानूं किते काम आ सकां मैं हाजिर हां तुहाडे लई और तुसीं सानूं जिहड़ी लोड़ है साडी मीटिंग करनी बैंक आके मैं तुहानूं शुभकामनाएं देना सेकंड इनिंग अच्छी तरह खेलो एंड हंसते वसते थैंक यू वेरी मच। Senior managers, Narinder sir and colleagues and my dear family members. पहले तो मैं सभी का आप सभी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम शानदार कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और उसके बाद अपने भावों से विचारों से मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए। ये दिन मेरे लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन मैं अपनी ज़िंदगी के अपनी लाइफ के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के बाद अपने सेकंड पड़ाव की तरफ बढ़ूँगा। मैंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की संबंधी ब्रांच में 12 नवंबर 1992 को एज ए कैशियर कम क्लर्क के तौर पर ज्वाइन किया। जब मैंने बैंक में ज्वाइन किया मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज की वजह से बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी और जिस दिन मुझे बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर मिला मेरे लिए वो दिन बेहद खुशी का था और मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा ने स्वयं नीचे आकर मेरी बाजू पकड़ ली और कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ आगे। मैंने भिन्न ब्रांचेस में क्लरिकल के तौर पर काम किया और आप जैसे कोलीग्स और सीनियर्स ने मुझे बेहद सपोर्ट किया और जिसके चलते मैंने अपने बैंकिंग कार्य को सफलतापूर्वक निभाया। मैंने सितंबर 2009 को एज प्रमोशन लिया और कैश ऑफिसर रायकोट ब्रांच में ज्वाइन किया। आफ्टर दैट BRS नगर लुधियाना राणा साहिब साहनेवाल और सैम ब्रांच में मैंने अपना बैंक का ड्यूटी निभाया।
सैम ब्रांच में मेरे को तकरीबन 7 साल से ऊपर मैंने 7 साल ऊपर काटी, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अब रिटायरमेंट ही मेरी सैम ब्रांच से होगी, बट अक्टूबर 2025 को सैम ब्रांच लुधियाना का चंडीगढ़ सैम ब्रांच में मर्जर हो गया। और मर्जर होने के बाद क्योंकि मेरी रिटायरमेंट को केवल 3 मंथ्स ही रहते थे, तो बैंक के डिसीज़न पर मैंने आप लोगों के बीच RACPC में ज्वाइन किया। सच मानो जब मैंने बैंक इस ब्रांच में ज्वाइन किया तो मेरा टाइम रिटायरमेंट का बहुत शॉर्ट सा टाइम था। मेरे को ऐसा लगा था पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा। मैंने मैडम से भी डिस्कस किया इसके बारे में, मतलब मन में अजीब सा डर था कि कैसी रिटायरमेंट होगी, इतने साल सर्विस की है। बट आप लोगों ने जो इस शॉर्ट टाइम में मुझे प्यार, सम्मान और सपोर्ट दिया, मैं उस सब के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के समक्ष मोर देन 33 ईयर की जॉब के बाद रिटायर होने के लिए खड़ी हूँ। ये पल मेरे लिए बेहद खास है और मेरे मन में मिले जुले से भाव चल रहे हैं। कुछ खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात की है कि मैं अपने परिवार को अब ज़्यादा समय दे पाऊँगी, और गम इस बात का है मैं उस संस्थान से अलग हो रही हूँ, उस डिपार्टमेंट से अलग हो रही हूँ जिसने मुझे वो दिया जिसकी मैं एक टाइम में कल्पना भी नहीं कर सकती थी। साथियों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ अगर मैंने आप लोगों का इस शॉर्ट टाइम में कभी भी किसी को, चाहे मेरा टाइम शॉर्ट ही रहा, पर मेरे को आप लोगों की तरफ से बेहद सम्मान, सपोर्ट सब मिला। अगर मैंने किसी की शान के खिलाफ और मेरी तरफ से किसी का दिल दुखाया गया तो मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। और अंत में चलते चलते मेरे लिए याद रखना कभी अलविदा, थैंक यू ऑल। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन हमने, जी मैडम, अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो थामना पूरा आसमान बाकी है। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू रिटायरमेंट इवेंट को इतना ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए। मैं बलजीत मैम का बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ और उनको आने वाले दिनों के लिए, आने वाली लाइफ के लिए, सेकंड ईयर के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। उनके सारे फैमिली मेम्बर्स का बहुत बहुत स्वागत भी है, थैंक यू भी है और बहुत बहुत आपका बेस्ट विशेस भी है आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिटायरमेंट इवेंट को आज ख़त्म करता हूँ। आज हमने सोई सर की गाइडेंस में हमने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मैं हमारी एडमिन टीम का थैंक यू कहूँगा, रमेश सर का, किरण मैम का, बलजीत मैम का, कमल मैम